यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 10 जनवरी 2021 अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। रिवाइज डेट 9/10/87। वाणी का टाइटल अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं। सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी। प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो व अभी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी।
दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी, नेचुरल अर्थात स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है व एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्होंने चेहरे की चमक अलौकिक होती है। जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल का व उच्च पद अधिकारी है, ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। आज का वरदान, रहमदिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार, कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। स्लोगन, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। 18 जनवरी निमित्त ब्रह्मा बाप के 18 कदम। आज का 10वां पॉइंट, सर्व गुणों में मास्टर सागर। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो। तब वरदानी महादानी स्वरूप से
सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।